यूं तो तमाम इंसानों को 12 ग्रोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे मुल्क में तो लोगों की फ़कत 2 अक़साम हैं, आका और अवाम, और ये तो फिर 12 कस्में हैं। यूं तो तमाम इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे मुल्क में तो लोगों की फ़कत 2 अक़साम है, आका और अवाम, और ये तो फिर 12 किस्में हैं। जी तो नाज़रीन, आपने ये दो आवाज़ें सुनी हैं। एक पहले वाली आवाज़ जो कि हम वैसे टेक्स्ट उठा के इसको एआई किसी भी वेबसाइट के ज़रिए रिकॉर्ड करवा लेते हैं, लेकिन आप जब वीडियो बनाते हैं तो देखने वाला यही समझता है कि ये वाकई में कंप्यूटर जनरेटेड है। जबकि दूसरी आवाज़ आपने सुनी जो कि बहुत ही अच्छी है और रियल लग रही है। तो कोई भी उर्दू न्यूज़ बनानी हो आपने एआई के थ्रू, कहानियाँ लिख बनानी हो या कहानी रिकॉर्ड करनी हो या इन्फॉर्मेशन वीडियो बनानी हो, और आपको आवाज़ अपनी यूज़ नहीं करनी बल्कि एआई की आवाज़ यूज़ करनी है, या कार्टून वगैरह के लिए एआई की आवाज़ यूज़ करनी है, तो इस तरह की आवाज़ बनाने की ट्रिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है जी। और इसके बाद हम इसको न्यूज़ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक एंकर जो है वो इसको बोलेगी भी और आप पीछे से न्यूज़ जो होती है वो चलती भी देखेंगे। तो वो इंशाल्लाह आगे वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आवाज़ सीखनी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपना टेक्स्ट जो है वो लिख लेना है। जैसे ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। ये वाला जी हमारी जो पहली आवाज़ है उसके लिए मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। नीचे आ जाएं, ये वाला जो है मैंने दूसरी वीडियो के लिए दूसरी वॉइस जो है उसके लिए टेक्स्ट लिखा है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखें। अब यहाँ पे उर्दू के लिए ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम 11वीं क्लास में होते हैं, हम उर्दू पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो हमें कुछ उर्दू के कह लें कि इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। ख़त्मा क्या होता है, वक्फ़ा क्या होता है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। हम उस वक्त ये समझते हैं कि यार इनका आगे जाके क्या इस्तेमाल होगा, हम भूल जाते हैं। लेकिन अब जो है एआई के अंदर आप इसकी यकीन करें इतनी ज़्यादा कह लें कि एआई के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि एआई इसको प्रॉपर समझता है और उसी हिसाब से बोलता है। ठीक है। अब इसमें देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हमारा फुल स्टॉप नहीं है, जिसे हम खत्मा कह लें, फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो नीचे वाली में आए तो यहाँ पे देखें यूँ तो तमाम 12 इंसानों में तकसीम करना है। अब यहाँ पे मैंने कोमा लगाया हुआ है। कोमे का मतलब होता है हल्का सा रुकना। ठीक है। हम एआई को कह रहे हैं कि इतनी लाइन आपने पढ़नी है और यहाँ पे हल्का सा रुकना है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन पढ़नी है, फिर यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है। ठीक है। फिर ये आगे चला गया, यहाँ भी देखिए फुल स्टॉप लगाया, फिर यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है, फिर यहाँ से मैंने कहा कि आगे चले जाओ यहाँ तक, और फिर ये चलाना। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एआई जो है ना चलाना के, अच्छा कुछ अल्फाज ऐसे होंगे उनको हम थोड़ा सा बदल के लिखें, लेकिन जब लिखेंगे तो सही लिखेंगे, लेकिन एआई में हम उसको थोड़ा सा जैसी आवाज़ उसकी निकलेगी वैसे लिखेंगे। जैसे चलाना, हम तो अलिफ के ऊपर लाम पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, तो एआई को हमें बताना पड़ेगा इसके ऊपर अलमद्दा है। ठीक है। चला ऐसे, अलमद्दा, चलाना, इस तरह बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जिनको हम इस तरह से बदल बदल के लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमने इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है या कौन सी वेबसाइट्स हमने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, हम दो वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक है जी लिसन टू इट, और वो हमारे पास है वेबसाइट। ठीक है जी। लिसन टू इट के अंदर जो है आपने क्या करना है, अकाउंट बना लेना है। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है, आपने जो ब्राउज़र यूज़ करना है ना वो आपने ओपरा मिनी करना है। ठीक है। ओपरा मिनी इसलिए कि आप जब भी इसको ब्राउज़र को यहाँ से बंद करके चलाएंगे, ये देखें मैं यहाँ से इसको बंद करके चलाता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है। मैं दोबारा से इसको ओपन करूँगा तो मेरी वही वेबसाइट्स वहीं से ओपन हो जाएगी।
जिसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रोम करते हैं तो उसमें आपको दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको फिर जो है ईमेल प्रोवाइड नहीं होगी। इसमें क्या है, आपको एक अकाउंट बना लेना है एक ईमेल से और उसी को हमने अपने पूरे जितनी भी वीडियोस बनानी है उसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो इसमें हमने फ्री वाला अकाउंट बनाना है। फ्री वाले के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये इस तरह से फ्री वाला अकाउंट बनाने के बाद आपने आ जाना है। अब यहाँ पे हमें 1000 वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन हमने इनमें से एक भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। इस सॉफ्टवेयर को हमने जस्ट इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि ये हमें बता दे कि हमारी आवाज़ किस तरह से बन रही है, कि हमारा एआई जो पर्सन है, या कह लें कि कुछ भी कह लें, मैं पर्सन ही कह लेता हूँ, ठीक है। एआई आवाज़ जो है वो किस तरह से निकल रही है, कैसे वो आवाज़ के अंदर कहाँ पे ठहर रहा है, कहाँ पे आवाज़ के अंदर नहीं ठहरा हुआ आ रहा। तो ये चीज़ें हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करनी है। ठीक है। इसकी पिच जो है मुझे अच्छी नहीं लगी इस सॉफ्टवेयर की, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, या कह लें कि ये एआई वेबसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी पिच जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। जो आपने बाद में आवाज़ सुनी है ना, उसकी पिच बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ये हमें इस तरह से ले आएगा जी एक अलग से पेज के ऊपर, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमने ये देखिए जेनिफर आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर हम पाकिस्तान करेंगे, या वैसे ही उर्दू लिखें, यहाँ पे आप क्लिक कर लें वैसे ही, और यहाँ पे टाइप करें उर्दू, या नीचे आ जाएं यहाँ पे यू वाली सीरीज़ में, ये देखें। अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, उर्दू इंडिया, उर्दू पाकिस्तान। आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम वॉइसेस हैं, यानी कि आप इनको लगाने के बाद डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, हमने डाउनलोड करना भी नहीं है, हमने जस्ट यही देखना है कि क्या चीज़ है। अगर तो आपको मेल की आवाज़ चाहिए तो यहाँ से असद करेंगे, अगर आपको फीमेल की चाहिए तो यहाँ से उज़मा करेंगे। ठीक है। तो हम मेल वाली ही यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से चूज़ वॉल्यूम कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे वॉइसर के अंदर आना है, वॉइसर के ऊपर आपने जो है ना अकाउंट बना लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वॉइसर जो है हमें 5000 कैरेक्टर्स, वर्ड्स यानी कैरेक्टर्स की लिमिट देता है। 5000 कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं एक आईडी से। ठीक है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसको हम इस्तेमाल करके जो है वो इतने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि हमें इसको परचेज़ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिस्काउंट लगा हुआ है, ये देखें $6 के अंदर आप 30 मिनट वास जो है जनरेट कर सकते हैं। $15 पर मंथ के अंदर आप ये देखें 30,000 कैरेक्टर्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको कुछ भी नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे सिंपल अपने ईमेल आईडी से अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वॉइसर हम जो है उर्दू के लिए यूज़ करेंगे। इंग्लिश का अगर आपने टेक्स्ट यूज़ करना है या इंग्लिश के लिए आवाज़ बनानी है तो उसके लिए और वेबसाइट्स हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल रियली आवाज़ निकालती हैं। और ऐसी आवाज़ें होती हैं आप सुनेंगे तो यकीन करें आप कहेंगे कि यार वाकई में ये बड़ी बड़ी वेबसाइट से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पे वॉइसर जो है इसी की मुझे उर्दू बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। जो आपने दूसरी आवाज़ सुनी है ये इसी वेबसाइट से मैंने जनरेट की है। ठीक है। इससे हमने उर्दू की आवाज़ बनानी है, इससे सिर्फ हमने उर्दू की बनानी है। इंग्लिश की अगर आप देखें, ट्राई करके देखें, अगर आपको अच्छी लगती है बना सकते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश वाली इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उर्दू वाली इसकी पिच बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो यहाँ पे हम आते हैं गो टू वॉइस स्टूडियो के अंदर जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसक्राइब आप वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आवाज़ चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे सर्च उर्दू। तो मैं अपना कीबोर्ड लैंग्वेज बदल लेता हूँ उर्दू। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान आएगा, तो हम पाकिस्तान ही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आपको फीमेल की आवाज़ चाहिए या मेल की आवाज़ चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। फीमेल की भी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, इसकी पिच भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा ये जो असद है मेल है, इसकी पिच भी बहुत अच्छी है, और ये HD आवाज़ है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने बहुत चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें हमारे पास लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सोच समझ के कैरेक्टर्स को लेके आना है। हमने क्या करना है, इस वेबसाइट पे पहले हमने ये देख लेना है कि कहाँ पे वक्फा आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेके आते हैं ये पहली वाली आवाज़ को, ये पहले वाले टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ,
कॉपी करके आपने लिख लेना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर बना लें या वर्ड के अंदर बना लें, कि आपकी मर्जी है। तो यहाँ से लिसन में आके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये यहाँ से जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल दबा के व्हील घुमाएंगे, ये जूम हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाए, यहाँ पे इधर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू करना है, कि आपने ये देखना है कि इसके अब एक्सेंट कैसा है, ठीक है। तो हम ज़रा यहाँ पे प्रीव्यू करके चेक करते हैं। यूं तो तमाम इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया तो ऐसे ही काम चिल्लाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे मुल्क में तो लोगों की फ़कत 2 अक़साम हैं, आका और अवाम, और ये तो फिर 12 कस्में हैं। देखिए जी, कहीं भी ठहराव नहीं है और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदा रटा लगा रहा हो। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हम अपनी ज़बान में अगर इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, यूँ तो तमाम इंसानों को 12 ग्रोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं। ये देखें, मैंने तकसीम करना में थोड़ा सा वक्फा डाला है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वक्फे के लिए कोमा लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। कोई अक्लमंदी का काम नहीं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और रुकना है, कोमे से ज़्यादा रुकना है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है। अब यहाँ भी मुझे ज़्यादा रुकना है, तो यहाँ भी मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब पड़ेगा गाँव में भी मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे थोड़ा सा और रुकना है। वैसे तो आप यहाँ से भी ये देखिए ऐसे क्लिक करेंगे, ये इधर से भी स्टॉप्स वगैरह स्पेसेस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हम इधर से नहीं लगाएंगे बल्कि यहीं से कोमे वगैरह लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने एक्सेंट बनाने के बाद सेम ऐसे ही टेक्स्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसमें इस वेबसाइट में हमने सिर्फ प्रीव्यू चेक करना है। ये वेबसाइट हमें प्रीव्यू दिखाती है और वॉइस भी बिल्ड करवा देती है, जबकि ये वॉइस जो है हमें प्रीव्यू नहीं दिखाती। इसका ये एक नुकसान है, लेकिन इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसका एक्सेंट बहुत अच्छा है इस वेबसाइट के अंदर उर्दू वालों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ गया है। वैसे भी हमारे मुल्क में तो लोगों की फ़कत 2 इक़साम हैं। अब यहाँ पे इस तरह से, अच्छा, ये इक़साम और किस्में, ये अगर ये नुक्तों वाला आप काफ़ी यूज़ करेंगे ना, तो ये इक़साम इस तरह का करके करेगा। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, वैसे ही ये देखिए कॉपी करके यहाँ पे नीचे ऐड ब्लॉक करके यहाँ पे पेस्ट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू करेंगे, ये आगे बन गया, ठीक है। इधर क्लिक करें, इसको प्रीव्यू चेक करें यहाँ से। सॉरी, यहाँ से हमें जनरेट करना पड़ेगा पहले। जनरेट नहीं करेंगे तो इस तरह से ऊपर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से प्रीव्यू चेक करें। कस्साम है, सॉरी अलीफ हमने नहीं डाला, सॉरी, वो भी हम कर लेते हैं। तो उर्दू के लिए ये एक सॉफ्टवेयर पाक उर्दू इंस्टॉल लाजमी इंस्टॉल करना है, ताकि आपको हल्की मुल्की उर्दू भी लिखनी आ जाए, ठीक है। अगर वो नहीं लिखनी आती कोई मसला नहीं है, मेरे चैनल पे वीडियो है कि हम उर्दू किस तरह से टाइप करते हैं, आप वो देख लें, आपको पता चल जाएगा। अक़साम है, ठीक है। ये इसने बिल्कुल सही पढ़ा है, अक़साम है, ठीक है। इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा काफ करके देखें तो यहाँ पे अब देखते हैं ये किस तरह से इसके एक्सेंट बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपका चैनल जो होता है अगर उसमें कंटेंट जो है आपका जान वाला होगा ना, तो फिर ही लोग पसंद करेंगे, ठीक है। अब चेक करें ज़रा। इक़साम है, अब ये देखें, ठीक है। अब इसने काफ के नीचे जेर पड़ी है, पहले अक़साम काफ के ऊपर ज़बर पड़ा था। तो इक़साम वैसे लफ्ज़ हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो यही वाला काफ हम यूज़ करेंगे, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे ये इस तरह से काफ आपने लगाना है, लेकिन लिखेंगे हम वैसे ही।
अच्छा, अब यहाँ पे 12 किस्में, ठीक है। अब ये कस्में इस तरह से करेगा, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर एक दो वर्ड यूज आपने चेक करने हो तो इस तरह नीचे एक नया ब्लॉक बना के उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से सारा करेंगे तो ये शुरू से लेकर आखिर तक पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें एक दो लफ्ज़ को चेक करना है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको दोबारा प्रीव्यू करता हूँ ताकि ये ब्लेड हो जाए। ब्लेड होने के बाद यहाँ से हम इधर क्लिक करते हैं और प्रीव्यू चेक करते हैं। ये चेक करें, 12 कस्में हैं। ये देखें कस्में, ठीक है। कस्में नहीं है, लफ्ज़ किस्में हैं। तो इसको ज़बर को हम ये वाली चीज़ कर देंगे, काफ कर देंगे और ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ और प्रीव्यू करने के बाद जो है हम दोबारा से यहाँ से इसको प्ले करते हैं। ये देखें ज़रा, यूं तो तमाम इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे यहाँ पे देखे चिल्लाना इसने कहा है, ठीक है। तो चिल्लाना मुझे नहीं अच्छा लगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और नीचे आके पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V यूज़ होता है कॉपी पेस्ट के लिए। तो अलिफ की जगह मैं अलमद्दा यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि अलिफ के ऊपर अलमद्दा। तो चला ये देखें इस तरह से, ठीक है, लफ्ज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लेने हैं। ये देखें जी, अब मैं इसको ज़रा दोबारा से यहाँ पे ये रहा, इसको प्रीव्यू चेक करता हूँ, चेक करें ज़रा। चलाना, ये देखिए चलाना, ठीक है। अब ये अलिफ के ऊपर हम अलमद्दा कर देंगे, Shift+A प्रेस करेंगे, अलमद्दा आ जाएगा, ठीक है जी। वैसे भी हमारे मुल्क में लोगों की फ़कत 2 इकसाम हैं, आका और आवाम, और ये तो फिर 12 किस्में हैं। अब इसको दोबारा मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, एक बार सुन लूँगा और ये चीज़ मेरी फाइनल हो गई है। इसको फिर हम लेके जाएंगे वॉइसर में पेस्ट कर देंगे और ब्लेड करवा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये पेड वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप इस तरह से फ्री में ये आवाज़ तो बना सकते हैं, लेकिन इनको डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड करने के लिए फिर आपने क्या करना है, ऑडासिटी या फिर यहाँ पे हमारे पास Camtasia स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सिस्टम की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैं वीडियो पूरी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जस्ट सिस्टम की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेना है और फिर उसको हमने अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीजर है, लेकिन फ्री में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये तरीका बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोबारा से प्रीव्यू करते हैं। अच्छा, ये यहाँ से प्ले हो जाते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ से अब ये प्ले नहीं हो रहा। तो इसका फिर नया तरीका यह है कि अगर यहाँ से ये प्ले ना हो तो यहाँ पे जाके यहाँ से आपने प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। यूं तो तमाम इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे मुल्क में तो लोगों की फ़कत 2 इकसाम हैं, आका और अवाम, और ये तो फिर 12 किस्में हैं, ठीक है जी। अब देखिए बड़ा रियल सा अब ये बन चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस सारी लाइंस को कॉपी करना है दोबारा से, और कॉपी करने के बाद अगर तो आपको ये एक्सेंट अच्छा लगता है तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका एक्सेंट अच्छा नहीं लगता है, यानी कि इसकी पिच नहीं मुझे अच्छी लगती। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे AI में आना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी सेटिंग कर ली है। अब ज़रा हम नीचे आते हैं, एंटर करेंगे, ये नीचे लाइन आ जाएगी। अब हमारे पास जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएं, इसके आगे वाली लाइंस हैं वो हमने लगानी है। तो नीचे आएंगे और ये आ गया, यहाँ पे हर शख्स का बुर्ज उसके तरीके हिसाब से देखा जाता है। इस लाइन को हम उठा लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद वापस लिसन इट में आएंगे, ये वाली चीज़ हमने लगा ली है, इसको डिलीट कर दो, सेलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबा दो, या यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ डिलीट करो और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। अब हर शख्स का बुर्ज, अब इसकी भी हमने वैसे ही सेटिंग करनी है। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि हर शख्स का बुर्ज उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है।
अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा सा वक्फा देना है। ताहम अगर वो, ताहम के बाद मैं कहता हूँ थोड़ा सा वक्फा आना चाहिए, ताहम तो कॉमा लगा देते हैं। ताहम अगर वो ऐसे घर पैदा हुआ हो, यहाँ भी कॉमा लगा देते हैं। जहाँ डायरी लिखने का रवाज ना हो, यहाँ भी कॉमा लगा देते हैं। वैसे और भी जो होता है थोड़ा सा वक्फा होता है, लेकिन अगर कॉमा लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसको अपनी तारीख और उसको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो, ना मालूम हो, ठीक है, मालूम ना हो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह कर देंगे तो एआई ज़्यादा सही तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकता है। मालूम ना हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे हो सके के दरमियान स्पेस है, आप इसको थोड़ा सा कम कर लें ताकि ये इकट्ठा पढ़ सके, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको ऐसे चेक करना हो तो आप ऐसे इसको कॉपी करें और यहाँ पे नीचे हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए ऐड ब्लॉक, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं। ये चेक करें जी, यहाँ पे पैदाइश मालूम ना हो सके, ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा तो ये थोड़ा सा अजीब सा पड़ेगा। अब इसने इकट्ठा एक साथ ही पड़ा है। पैदाइश मालूम ना हो सके, ठीक है, ये देखें काफी फर्क आ गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप जब करेंगे ना प्रैक्टिस तो हो जाएगा। अब मेरी तो क्योंकि इस प्रैक्टिस है, लेकिन आपकी भी इसी तरह से हो जाएगी। तो कुछ अल्फाज जैसे कि आप बदल के देख सकते हैं, हे आप बदल के देख सकते हैं। अगर ये हे सही से ना पढ़े तो आप दूसरा बदल देते हैं, ठीक है। जाता ता इस तरह कर देता है तो आप इसके ऊपर अलमत डाल के आके दे सकते हैं, जाता, तो फिर ये थोड़ा सा लंबा कर लेता है, ताहम, ठीक है। इस तरह हम दो मीम भी करनी पड़ सकती है। जैसे देखिए अगर मैं ऐसे ही इसको कॉपी करूं और अगर हम यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करवा के देखिए कैसे कहता है ये, तो हम इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा कह लें कि फिगर या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो है ना वो यूज करते हैं। ताहम देखें, ठीक है। अगर आप इसको लंबा करवाना चाहते हैं थोड़ा सा डबल एम कर दें, तो देखें अब जैसे HMMM हम, तो इसी तरह ताहम, तो इस तरह से बहुत सारे आप करैक्टर जो है इस तरह से एक ही लगा के यूज कर सकते हैं। अब देखिए जरा ताहिमम, ठीक है, ये देखिए अब ये काटना ही पड़ेगा। अच्छा एक और चीज, अगर लफ्ज आता है औरत, अब ये देखें ये लिखा हुआ है औरत, अब ये इसको पढ़ेगा औरतें, ठीक है। अच्छा इसकी क्या रीजन है? अगर इस तरह से ये समझाने का मकसद है कि कुछ अल्फाज होते हैं उनको उनके दरमियान में अगर हम स्पेस डाल दें, जैसे कि औरत, रे और ते के दरमियान में हमने स्पेस डाली हुई है, यहाँ से अगर आप मैं यूज करवाऊँ, औरतें, ठीक है, औरतें, ये जब आप कोई भी हरूफ लिखेंगे ना यहाँ पे या कह लें कि वर्ड लिखेंगे, आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, जहन में रखनी है कि उनके दरमियान ऐसे स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से स्पेस कम कर दूँ, ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से आपको चेक कराऊँ तो चेक करें, तो ये जैसे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। औरत, ठीक है। अब इसने सही से इसको पढ़ा है, समझ आई ना। तो इस तरह से आपने कोई भी ऐसे लिखें तो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी। अगर है इस तरह से अजीब सा पढ़ रहा है तो आप उसको इस तरह से स्पेस को कम कर दें, ठीक है। अब देखें हमने ऊपर वाले में कहाँ तक फुल स्टॉप या कॉमा लगाए हैं, ये देखें यहाँ तक लगाया है, वो यहाँ तक लगाया है, लिखने का रवाज ना हो और उसको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो सके, ठीक है। यहाँ पे तो उनके लिए खुसूसी पैकेज के तहत नामों के पहले हरूफ के हिसाब से बुरज बांटने जाते हैं। अब यहाँ से लेके ये इतना बड़ा अल्फाज है, ये पहले इसको, अब इतने को हम क्या करते हैं प्रीव्यू चेक कर लेते हैं ये कैसा बनता है, फिर हम करेंगे इसको दोबारा से सेट। यहाँ पे आते हैं, ये देखें
हर शख्स का बुर्ज उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। ताहम अगर वो ऐसे घर पैदा अब हुआ हो। देखिए जाता है को इसने बड़ा स्लो में पढ़ा हुआ है, यानी कि फेड आउट करके पढ़ा हुआ है, पता नहीं लग रहा है या नहीं। ठीक है, दोबारा से सुने, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ इसको और नीचे ला के मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये चेक करें। ठीक है, तो जहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देते हैं वहाँ पे कुछ अल्फाज को ये फेड आउट कर देता है, यानी कि उसको स्किप कर देता है। हर शख्स का बुर्ज उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है का लफ्ज इसने बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे ऐसे करके। जब स्पेस देंगे तो ये स्पेस समझ के इसको पढ़ देगा। ठीक है, अब इसको दोबारा हम देखते हैं जरा। हर शख्स का बुर्ज उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। अभी भी इसने है को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आगे अगर हम अलिफ डाल के देख दे कहता है ये अलिफ है, तो इस तरह से करके देख लें। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से ही एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। हर शख्स का बुर्ज इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। ये देखिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं ये वाला ही करके देखता हूँ। है या ना कर दे ये, बाकी दूसरी चीज है। हर शख्स का बुर्ज इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। क्या है ये कर दिया, तो है दोबारा ये करके देख लें। ठीक है, तो ये अगर कर लेंगे तो आपको काफी अल्फाज में आसानी हो जाएगी। हर शख्स का बुर्ज इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। अच्छा जी, अलिफ ही ठीक है यहाँ पे, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये पढ़ लेता है, तो यहाँ पे अलिफ लगा दें आगे। ठीक है, ताहम अब दोबारा से इसको हम यहाँ से प्रीव्यू करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, हर शख्स का बुर्ज इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। ताहम अगर वो ऐसे घर पैदा हुआ हो जहां डायरी लिखने का रिवाज ना हो और उसको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो सके, तो उनके लिए खुसूसी पैकेज के तहत नामों के पहले हर्फ के हिसाब से बुर्ज बांटे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये इतना लंबा पड़ता है ना, तो हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रुके, हिसाब से बुर्ज बांटे जाते हैं। ठीक है, बुर्ज बांटे जाते हैं इस तरह से, समझ आई ना। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने ये अपने कोमे शोमे यूज करके अपनी आवाज को रियलिस्टिक बनाना है। ये देखिए पहले से कहीं ज्यादा रियल हो चुकी है। अब जब हम इसका एक्सेंट इस सॉफ्टवेयर में जाके बदलेंगे तो ये और ज्यादा रियल लगेगी। हर शख्स का बुर्ज इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। ताहम अगर वो ऐसे घर पैदा हुआ हो जहां डायरी लिखने का रिवाज ना हो और उसको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो सके, तो उनके लिए खुसूसी पैकेज के तहत नामों के पहले हर्फ के हिसाब से बुर्ज बांटे जाते हैं। जी बेहतर हो गया। अब हमने इस सारी लाइन को दोबारा कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है। आप ये ऐसे करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को इस तरह की स्क्रिप्ट बना के सेल भी कर सकते हैं। भाई आप क्या देंगे, हम रियल आवाज की स्क्रिप्ट बना के आपको देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह आपने वॉइसर में डाल देनी है। ये भी वॉइसर में डाल के कंट्रोल आपने जो है राइट हैंड की तरफ जो कंट्रोल और स्पेस है, सॉरी जो शिफ्ट का बटन है वो दबाना है, तो ये इस तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने लिमिट देख लेनी है आपकी कितनी पड़ी है। इधर सब्सक्रिप्शन में होगा
सब्सक्रिप्शन में क्लिक करें, ये देखें 2805 करैक्टर अभी मेरे पड़े हैं और ये 540 करैक्टर मेरे इन 2 लाइंस में यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉइसर लाइन कर देंगे। इसका अगर इसके अंदर हमें ये वाली चीज़ प्रीव्यू वाली नज़र आ जाती तो फिर हमें इस वेबसाइट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेंट बनाना है। हम बार बार इसका प्रीव्यू यूज़ कर सकते हैं। इधर अगर हम यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू यूज़ कर रहे हैं तो हमारे करैक्टर ज़ाया हो जाते हैं, जितने हमें 5000 करैक्टर मिलते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम इस तरह बार बार इसको ठीक नहीं कर सकते। ये इसका है थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट, कह लें कि जो भी है यार, अब मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आवाज़ जनरेट कर रहा है। अब इसके अंदर आपने असद की आवाज़ सुननी है और सॉरी उज़्मा की आवाज़ सुननी है। इसमें मैंने आपको असद की आवाज़ सुनाई है। अगर यहाँ भी उज़्मा करके दिखा दूँ, अब इस उज़्मा की और उस उज़्मा की आपने देखना है एक्सेंट क्या है। ठीक है, यहाँ से चूज़ करता हूँ, यहाँ से इसको मैं ये करता हूँ, तब तक हमारी ये आवाज़ यहाँ पे नीचे जनरेट हो रही है। तब तक मैं आपको इधर उज़्मा की आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखिए, हर शख्स का बुर्ज उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। ताहम अगर वो ऐसे घर पैदा हुआ हो जहाँ डायरी लिखने का रिवाज ना हो और उसको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो सके, तो इनके लिए खुसूसी पैकेज के तहत नामों के पहले हर्फ के हिसाब से बुर्ज बांटे जाते हैं। हर शख्स का ये उज़्मा की आवाज़ आपने सुनी, अब ये भी आवाज़ जनरेट हो चुकी है। अब इस उज़्मा की आवाज़ भी सुने और देखें क्या फ़र्क है दोनों में। यूं तो तमाम इंसानों को 12 ग्रोहों में तकसीम करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं कि हमारे यहाँ तो अकेला बंदा 12 शख्सियात का हामिल होता है, लेकिन अब करने वालों ने कर दिया है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे मुल्क में तो लोगों की फ़कत 2 इकसाम हैं, ताका और अवाम, और ये तो फिर 12 किस्में हैं। हर शख्स का बुर्ज उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से देखा जाता है। ताहम अगर वो ऐसे घर पैदा हुआ हो जहाँ डायरी लिखने का रिवाज ना हो और उसको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो सके, तो इनके लिए खुसूसी पैकेज के तहत नामों के पहले हर्फ के हिसाब से बुर्ज बांटे जाते हैं। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ की मिस्टेक हुई है जी, जो हमने अलिफ लगाया था, ये जो असद भाई था ये वाला तो सही पढ़ लेता था, लेकिन उज़्मा जो है अलिफ को दोबारा पढ़ती है, तो इसको हमें काट के स्पेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे नहीं करेंगे। बस अब यहाँ पे देखो, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये कह रहा है कि डाउनलोड अलाउ नहीं है, सिर्फ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे हमारे सिस्टम की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, यहाँ से प्ले करके हमने आवाज़ रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि अब इसको हमने किस तरह से वीडियो में इस्तेमाल करना है, या किस तरह से एक औरत या कोई मर्द जो भी आप चाहते हैं वो इसको पढ़े और ऐसा लगे कि वही पढ़ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।